So today it's theorems on transversal and midpoint. This is a chapter. It contains 3 theorem and some of the application. पहले मैं समरी दे देता हूँ क्या क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है. टोटल 3 थियोरम्स यहाँ पे, जिसमें से 2 थियोरम रिलेटेड टू मिड पॉइंट और उसका प्रूफ करना ज़रूरी है, और एक थ्योरम रिलेटेड टू इंटरसेप्ट. पता चल जाएगा अभी इंटरसेप्ट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा अभी. सो नॉर्मली मिड पॉइंट का मतलब होता है कोई भी लाइन है उसका अंदर जो पॉइंट होगा, एकदम मिडिल में जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को कहा जाता है मिड पॉइंट. सपोज ए बी सी, यहाँ पे ऐसा लाइन है, ए सी लाइन है, उसके अंदर बी एक पॉइंट है. अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी हुआ, मतलब ए बी इक्वल्स 5 एंड बी सी इक्वल्स 5 हुआ, तो इसे कहा जाता है मिड पॉइंट. बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सिमिलरली इंटरसेप्ट किसे कहा जाता है वो बाद में देखेंगे हम लोग, और इन सब का एप्लीकेशन करेंगे. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 थ्योरम्स के बारे में बोलूँगा. ऑन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट एप्लीकेशन. सो फर्स्ट थ्योरम इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम. सो फर्स्ट जो थ्योरम है वो मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाता है. कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूफ. सो स्टेट एंड प्रूफ के लिए तो तुम्हें पहले वो थ्योरम को लिखना पड़ेगा, ये जो थ्योरम दिया हुआ है वो थ्योरम को लिखना पड़ेगा, देन प्रूफ का सेक्शन करना पड़ेगा. सो क्या है क्या नहीं है हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to and the half of the third side. इसका मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट है, उस पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन मिलता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. जोड़ने से जो पॉइंट लाइन मिलता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट किसका है? मिड पॉइंट्स का है. तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में से दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है वो क्या बोला गया है? पैरेलल होगा थर्ड साइड से. पैरेलल होगा थर्ड साइड से, और पैरेलल तो होगा ही, वो हाफ भी होगा थर्ड साइड से. तो थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर का होगा तो ए वाला होगा 5 सेंटीमीटर का. सो अभी आओ प्रूफ कैसे करते हैं. सो प्रूफ के पहले जो हिस्से में लिखते हैं गिवन. तो क्या क्या गिवन है? ABC एक ट्राइंगल लिया, दैट्स व्हाई वी रोट अ ट्राइंगल ABC इन व्हिच D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली. मतलब AB का एक मिड पॉइंट है वो है D, एंड AC का मिड पॉइंट है E. मतलब ये दोनों पार्ट AE एंड EC इक्वल, AD एंड DB इक्वल, एंड DE ज्वाइन कर दिया, DE को जस्ट ज्वाइन कर दिया. टू प्रूफ क्या करना होगा? D इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल होगा BC के साथ, एंड DE इज हाफ ऑफ BC. DE जो लाइन है वो BC का हाफ होगा, मतलब BC अगर 10 होगा तो DE होगा उसका हाफ, मतलब 5. सो सॉल्व कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन. तो ड्रॉ CF which is parallel to AB और BA. तो इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाया और D को थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ा के वो F पॉइंट पे C से जो बड़ा CF जो लाइन है उस लाइन को टच किया. तो यहाँ पे टच करने से देखो एक चीज, BCFD एक क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अभी देखो प्रूफ कैसे करेंगे. ये तो कंस्ट्रक्शन तक हुआ, ड्राइंग हुआ. अब देखो जो ADE ये ट्राइंगल है, तुम्हारे कॉपी में देखो ठीक से, ADE ट्राइंगल लिया हुआ है और CEF ट्राइंगल लिया हुआ है, AED ट्राइंगल लिया हुआ है और CEF ट्राइंगल लिया हुआ है.
ये दोनों ट्राइंगल में ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ए वाला एंगल दोनों सेम है, क्योंकि क्लास 7 में पढ़ा था ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होगा। दैट्स मीन्स ए ई डी इक्वल्स टू सी ई एफ। एंड अनदर, अब देखो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और पैरेलल होता है तो ए वाला एंगल तो कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर पैरेलल हो जाता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाता है। अगर भूल चुके हो क्लास 7-8 का, थोड़ा क्लास 7-8 से रिवाइज कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ए दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल और ऊपर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो फिर ये दोनों एंगल सेम होना पड़ेगा। देखो सेम लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे एक साइड मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है, तो लिख सकते हैं ना बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? हर एक चीज सेम हो जाता है। तो बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, बोल सकते हैं ए डी इक्वल्स टू सी एफ। और क्या बोल सकते हैं? डी इक्वल्स टू ई एफ, डी ई इक्वल्स टू ई एफ। ये दोनों सेम है। अभी देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, क्लियर? बट ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी डी, ये पहले दिया हुआ था। डी इज द मिड पॉइंट, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ए डी इक्वल्स टू बी डी, और मिल रहा है ए डी इक्वल्स टू सी एफ। देखो ए डी इक्वल्स टू बी डी और ए डी इक्वल्स टू सी एफ, तो लिख सकते हैं ना बी डी इक्वल्स टू सी एफ। देखो वहां पे बी डी इक्वल्स टू सी एफ लिखा, एंड बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों? बी डी मतलब क्या होता है? बी ए पैरेलल टू सी एफ, इसका मतलब ये होता है ना बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। थोड़ा आधा लाइन लिया, बाकी लाइन ले ही लिया, पैरेलल हो गया ना। देखो एक ऐसा बड़ा लाइन है, एक छोटा सा लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ये भी पैरेलल है, थोड़ा बढ़ा दिया, ये भी पैरेलल है। तो छोटा या बड़ा करो, लेकिन वो अगर पैरेलल एक बार हो जाता है तो बार बार ही वो पैरेलल ही रहता है। तो अभी तक बी डी इक्वल्स टू सी एफ हुआ एंड बी डी इज पैरेलल टू सी एफ हुआ, बी डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ। ऐसा होता है तो रूल्स क्या बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी एफ डी, एक क्वाड्रिलेटरल को बोला जाएगा पैरेललोग्राम। देखो बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का मतलब होता है दूसरी साइड का भी सेम होगा। बी सी इज पैरेलल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बी सी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी। नाउ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ जो है वही तो डी ई है, वही तो डी, मतलब ये बड़ा लाइन पैरेलल है बीसी के साथ, तो छोटा लाइन भी पैरेलल होगा बीसी के साथ। तो डी ई इज पैरेलल टू बीसी एंड डी ई इज इक्वल्स टू, डी ई मतलब क्या होता है? डी ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल्स टू डी ई प्लस ई एफ, ई एफ की जगह पे डी ई बिठा सकते हैं, तो डी ई प्लस डी ई। आई एम सॉरी, डी चाहिए ना, सो डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ डी एफ। क्यों लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी एफ? थोड़ा सोचो, एक लाइन है, यहां से आधा किया हुआ है, पूरा का पूरा 10 था, तो ए वाला 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, राइट ना? वैसे ही डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी एफ। तो अगर फिर से समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं बोल रहा हूं, देख लो,
डी एफ, इसका मतलब होता है डीई प्लस ई एफ। तो डीई प्लस डीई दैट मीन्स 2DE। अल्टीमेटली डीई क्या निकला, हाफ इंटू डी एफ। दिखाई दे रहा है, हाफ इंटू डी एफ। तो क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू हाफ इंटू डी एफ। और डी एफ क्या था, डी एफ अल्टीमेटली था बी सी, क्योंकि अभी अभी मिला था डी एफ इक्वल्स टू बी सी, तो हाफ इंटू बी सी। तो प्रूफ हो गया डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। इट इज द proof. I'll do next theorem on the next video. Bye bye.